उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने मार्गदर्शक विचारों से राष्ट्र को प्रेरित किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी और विशेष रूप से शहीद भगत सिंह की विरासत को याद किया, जो आज भी युवाओं के सपनों और ऊर्जा के प्रतीक हैं। पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश नई पीढ़ी को देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की राह पर ले जाने वाला है। उन्होंने भगत सिंह के आदर्शों को नमन करते हुए युवाओं से उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि मौलवी शुरू से ही भारत को मुस्लिम बनाने की कोशिश करते रहे हैं और जहां उनकी आबादी बढ़ी है वहां सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है। उन्होंने तौकीर रजा और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उनकी सोच समाज में तनाव फैलाती है। सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई कि 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं भेजा गया और हिंदुओं को वहां से भारत नहीं लाया गया। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि मौलवियों की सोच हिंसा को बढ़ावा देती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में नई परिवहन सुविधा की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि यमुना के मार्गों पर बेहतर इंटरकनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 300 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं। इन बसों का संचालन सीमाओं से लेकर उन स्थानों तक किया जाएगा जहां यात्रियों की अधिकतम जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बड़ी बसें आधुनिक तकनीक से लैस इंजन में सुरक्षा के लिए कैमरा पैनिक बटन और यात्रियों की सुविधा के लिए स्वचालित भुगतान प्रणाली मौजूद है। साथ ही मार्गों का युक्तिसंगत पुनर्व्यवस्थापन भी किया गया है। जयपुर में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वे देश में निर्मित वस्तुओं का अधिकतम उपयोग करें। दिया कुमारी ने युवाओं और समाज से अपील की कि वे लोकल के लिए वोकल मंत्र को जीवन में अपनाएं और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि स्वाभिमान और आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी साकार करेगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उदित राज ने कहा कि यदि पाकिस्तान वास्तव में आतंकवाद का केंद्र है तो भारत को उसके साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत क्यों पड़ती है। उन्होंने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि क्या ये फैसले गृह मंत्री अमित शाह के बेटे के हितों के कारण लिए जाते हैं या फिर सिर्फ पैसा कमाने के लिए। उदित राज ने कहा कि सरकार को इस मामले पर दोहरी नीति से बचना चाहिए और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए ताकि जनता को सच्चाई पता चल सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 825 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी और जनहितकारी शासन की नींव पर विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन को नई दिशा देंगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार में धकेला था, जबकि आज विकास और सुशासन उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। राजद सांसद मनोज झा ने करूर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख और आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण आम लोगों की जिंदगियां गुमनाम मौत के आंकड़ों में बदल गईं। मनोज झा ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के पास भीड़ प्रबंधन का कोई ठोस अनुभव या रणनीति नहीं है, जिसके चलते ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं। उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवारों को न्याय और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया कि भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं। करूर में हुई भगदड़ की घटना पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने चिंता जताते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जांच एक स्वतंत्र समिति द्वारा कराई जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों सुरक्षा इंतजामों में चूक हुई और क्या अधिकारियों को पहले से अंदाजा नहीं था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खंडेलवाल ने कहा कि जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से जिम्मेदारों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार से ठोस निवारक उपायों की मांग की। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने नमो युवा दौड़ में हिस्सा लिया
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम को युवाओं के संकल्प का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित इस दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और युवा विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भाग ले रहे हैं। आशीष सूद ने बताया कि 7,500 छात्र राजधानी के 15 अलग अलग स्थानों पर 75 किलोमीटर की दौड़ में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरित एक ऐतिहासिक पहल करार दिया। पटना में राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार के पास कोई ठोस विजन नहीं है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ये सरकार जनता से बार बार धोखा करती रही है। उन्होंने राज्य के बजट और व्यय का उल्लेख करते हुए पूछा कि राजस्व सृजन के लिए सरकार के पास क्या योजना है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलकर 7.08 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं की है, लेकिन उनका वास्तविक रोडमैप स्पष्ट नहीं है। करूर भगदड़ की घटना पर भाजपा नेता चलावादी नारायण स्वामी ने टीवी के प्रमुख विजय को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्हें बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों का कोई अनुभव नहीं है। नारायण स्वामी ने कहा कि सिनेमा और राजनीति दो अलग अलग क्षेत्र हैं और सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर भीड़ प्रबंधन संभव नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुभवहीनता और अव्यवस्थित तैयारी के कारण ही ये दुखद दुर्घटना हुई। भाजपा नेता ने मांग की कि इस घटना की गहन जांच हो और ऐसी रैलियों में आगे से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता की सुरक्षा से कभी समझौता ना हो। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा दिल्ली प्रदेश का नया कार्यालय तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और संगठनात्मक गतिविधियों को और सशक्त करेगा। सचदेवा ने बताया कि कल सप्तमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने इसे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि ये कार्यालय पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यकर्ताओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।